नमस्कार दोस्तों। अभी बारिश का महीना है और छत ढलाई का प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने मोबाइल देख करके मौसम तो देख लिए कि हाँ कि चलो बारिश नहीं होगा, लेकिन छत ढलाई के समय अचानक जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तब क्या होगा। तब उसमें किन किन चीज़ों का सावधानी रखना है आज हम उसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप सावधानी नहीं रखे मूसलाधार बारिश हो गया तो क्या होगा कि भाई बारिश इतना तेज होगा कि भाई कंक्रीट के ऊपर जैसे पड़ेगा उसमें गड्ढा भी कर देगा और ऊपर का जो है सीमेंट का लेयर को पूरा बहा के लेके चला जाएगा और जहाँ पे जो है ढलाई कर रहे हैं वहाँ पे आप वहाँ का भी सीमेंट जो है पूरा बहा के लेके चला जाएगा। इससे आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि भाई छत ढलाई बरसात के महीना में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का जो है आपको ध्यान में लेकर चलना है। पहला है कि आपको प्लास्टिक सीट सस्ता पड़ेगा, तिरपाल थोड़ा महंगा पड़ता है, प्लास्टिक सीट आप मंगवा लीजिए कि अगर ढलाई के समय भले ही ठीक है आप देख लिए मोबाइल में कि हाँ बरसात तो नहीं, लेकिन तब भी जो है मंगा लीजिए, बाद में काम आ जाएगा। प्लास्टिक सीट मंगा लीजिए, सस्ता पड़ेगा और उसको जो है रेडी रखिए। जैसे ही अगर हल्का फुल्का बारिश हो रहा तब तो काम को पूरा कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो पहला प्रिकॉशन होता है कि भाई पूरी तरीके से आपको जो है कंक्रीट जो जो ढलाई हो चुका है, जो ढलाई अभी हो रहा है, उसके ऊपर कवर करना पड़ेगा आपको पॉलिथीन सीट से। अब इसमें दिक्कतें क्या होता है, एक और चीज कि भाई जिस समय कवर करेंगे, अब कंक्रीट तो उस समय ताजा होता है तो उसमें पाँव का जो है दब के जो है पूरा चिन्ह हो जाएगा, तो उसका चिंता मत कीजिए, बाद में रिपेयरिंग हो जाएगा। लेकिन क्या है कि पहला प्रायोरिटी है कि जितना ढलाई हुआ है और हो रहा है उसको आप पूरी तरीके से जो है ढक दीजिए और तुरंत जो है मिक्सर मशीन को बंद करवा दीजिए भाई अभी, और वहां पे भी जो कंक्रीट नीचे गिरा होगा उसको भी ढक दीजिए। सीमेंट को अच्छे जगह उसको भी ढक दीजिए, क्योंकि जिस समय ढलाई होता है सीमेंट बाहर रहता है, सीमेंट को भी ढकना है। पहले सीमेंट को ढकना है, मिक्सर मशीन के पास कंक्रीट को ढकना है, फिर जो है छत के ऊपर दो टीम होना चाहिए। जो छत के ऊपर जो है व्यक्ति है उसको भी बोलिए पूरी तरीके से जो है पूरा छत को पूरी तरीके से ढक देगा। अब ये हो गया, अब बारिश छूटने का इंतजार कीजिए। तो मेरा ये कहना है तिरपाल चाहे पॉलिथीन सीट, प्लास्टिक सीट, यही एक जो है ऑप्शन है जिससे क्या है कि आप छत ढलाई के समय अगर बरसात शुरू हो जाए तो आप उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब जिस समय बारिश रुक जाए अब हमको फिर से ढलाई करना है, तो पहले आप देख लीजिए जहाँ पे मिक्सर मशीन के पास जो कंक्रीट बन के जो नीचे गिरा हुआ था क्या उसका भी सीमेंट बह गया है। अगर सीमेंट बह गया है तो आपको उस कंक्रीट को फिर से बकेट में डालना पड़ेगा और उसमें तो हल्का सीमेंट मिला करके उसको फिर से जो मिक्स करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि अब जो छत एरिया की बात करूं मैं, यहाँ पे जो ढलाई हो चुका है उसको ढके रहने दीजिए, जहां से ढलाई हो रहा है उस तिरपाल को मात्र हटाना है और फिर उसमें जो है देखना है कि भाई कहाँ कहाँ जो है सीमेंट सलरी बह गया। अगर जहां जहां सीमेंट सलरी बह गया है तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि भाई सबसे पहले जो है सीमेंट और पानी का घोला बनाना है और उसके ऊपर डाल देना है। डायरेक्ट कंक्रीट मत डालिएगा, पहले सीमेंट सोलर घोला बना के, गिट्टी गिट्टी दिखेगा। सीमेंट और पानी का घोला बना करके उसके ऊपर डाल देना, तब जाकर के नया कंक्रीट जो आएगा उसके ऊपर डालना है। और ऑब्वियस ये कि जब बारिश के समय पूरा पानी के छत पे भर गया होगा तो पहला है कि भाई पानी निकाल दीजिए जो हाँ किसी छेद उद करके जहाँ भी हो, फिर तब जा करके सीमेंट स्लरी डालिए, फिर कंक्रीट डालिए, फिर ढलाई प्रॉपर तरीके से कीजिए। इस तरीके से अब जो है कभी कभी क्या होता है कि भाई छत ढलाई के समय प्रॉपर जो है सीट, पॉलिथीन सीट नहीं रहने से कुछ एरिया मतलब ढक नहीं पाते हैं। अब उस सिचुएशन में अब उसी दिन कुछ करना नहीं है, दूसरा दिन आराम चाहिए थोड़ा उसको जो है। अब वहां पे अब मान लिया यानी तो कुछ जगह जो नहीं ढकाया गया, पहला पॉइंट, यानी तो आपके पास पॉलिथीन सीट था ही नहीं, पूरा बारिश में जो है कंक्रीट पूरा भीग गया, तो उस परिस्थिति में क्या करना है कि जब जरा समझिएगा 125 mm का छत का थिकनेस होता है, मात्र ऊपर का 3 से 5 mm का लेयर आपका बालू और सीमेंट का बहता है। गिट्टी बिल्कुल नहीं बहेगा और ऊपर में आपका जो है गिट्टी गिट्टी दिखेगा।
अब यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे माइनस हो गया, ऊपर का बालू और सीमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरा दिन आते ही जो है आपको बालू और सीमेंट का हल्का सा जो है पतला में पेस्ट बनाना है, घोला टाइप का। और उसको, और पहले वाला जो था बालू और सीमेंट, सीमेंट तो बह जाता, बालू रह जाता, तो झाड़ू से पहले जितना भी बालू था उसको निकाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप बालू और सीमेंट का जो बनाए थे उसको डालना, या नहीं तो जो है अगर बालू उतना नहीं निकला है तब जो है आप जो घोला सिर्फ डालने से हो जाएगा, लेकिन घोला ज्यादा मोटा मत कीजिए, ज्यादा मोटा करने से पपड़ी जैसे उखड़ेगा। तो आपको आप उसमें हल्का सा बालू मिला देंगे तो इससे क्या होगा कि वो एक लेयर बन जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसके साथ जो है बॉन्डिंग अच्छा कर लेगा कंक्रीट के साथ। यही एक जो है साइट प्रैक्टिकल काम है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बरसात में अगर कंक्रीट धुल जाए तो उसमें जो है कुछ और करे। सिर्फ सीमेंट का घोला ही एक ऑप्शन है जिसको जो आप, और उतना घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मात्र 3 से 5 mm का लेयर हटता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका छत में। यहाँ तो आपका जो 125 mm में से आपका मात्र जो है 5 mm मतलब गया, और सब आपका जो है ठीक रहेगा। अंदर कुछ नहीं होता, ऊपर का बस लेयर खाली खराब होता है। तो दोस्तों घबराने का नहीं है। अगर छत ढलाई के समय बरसात शुरू हो जाए तो तिरपाल अगर ठीक भींगे गया कोई दिक्कत नहीं है, जहां भींगा, जहां पे ढलाई चल रहा था करंट, वहां पे सीमेंट सलाई डाल के फिर से ढलाई कर दीजिए, और जो एरिया जो है सीमेंट पानी से बह गया दूसरा दिन आकर के रिपेयर कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। और हाँ, जब पांव का साइन हो जाता है, जब अगर तिरपाल बिछा रहे तो उसमें भी जो है कंक्रीट आप सेम डे में आपको डाल देना है, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही शानदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आता रहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।